हेलो डियर स्टूडेंट्स, द साइंस मैजिक में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं एहसन भदौरिया, बायोलॉजी फैकल्टी। हम डिस्कस कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। और अब तक की जो लास्ट क्लास है अपनी, उसमें हमने मादा जनन तंत्र में जैसे प्राथमिक जनन अंग अंडाशय और सहायक जनन अंग जैसे अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, उनके बारे में हम पूरा विस्तार पूर्वक डिस्कशन कर चुके हैं। अगली जो आज की अपनी जो क्लास रहेगी, उसके अंदर सहायक जननांगों के रूप में यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल, ह्यूमन फीमेल, तो उसके अंदर हम आज पढ़ेंगे वेजाइना एंड वुल्वा। ठीक है। इसके साथ ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो हैं, ठीक है, जिसमें अपन मादा में बार्थोलिन ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि, ठीक है, उनका भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तब तक आप सभी एक बार फिर से इस क्लास के लिए लाइक सब्सक्राइब, अपने जितने भी मित्र दोस्त रिश्तेदारों के अंदर जितने भी जो बच्चे हैं 12th क्लास में, है ना, बायोलॉजी से रिलेटेड, तो उनको आप इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उनको ज़्यादा ज़्यादा फायदा हो। ठीक है। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक जो है अपना वेजाइना, वेजाइना या योनि। ठीक है। आज का जो टॉपिक है सहायक जनन अंग मादा में, ठीक है, नंबर 3, योनि या वेजाइना। वेजाइना, योनि या वेजाइना क्या है? तो योनि या वेजाइना मादा में एक सहायक जनन अंग के रूप में पाया जाता है। ठीक है। किस रूप में मिलता है? सहायक जननांग के रूप में पाया जाता है ये। ठीक है ना। साथ ही ध्यान रखना कि योनि का जो निर्माण है वो जो सर्विक्स होती है ना, सर्विक्स, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं गर्भाशयी गिरुआ, गर्भाशयी गिरुआ, सर्विक्स। आपको ध्यान हो तो गर्भाशय के अंदर हमने बात की थी उसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो एक पार्ट था उसका फंडस, दूसरा पार्ट होता है उसका बॉडी, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स, गर्भाशय गिरुआ, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब शक्तिशाली अवरोधक पेशियां पाई जाती हैं। तो सर्विक्स जो होती है गर्भाशय गिरुआ, वो मूत्र मार्ग के ठीक नीचे, जैसे मान लो यहां हम बात करें कि जैसे ये मूत्राशय वाला भाग, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो गर्भाशय होता है, ठीक है, वो मूत्राशय के ऊपर क्षैतिज रूप से फैला होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्षैतिज रूप से फैला होता है। ठीक है। ये है गर्भाशय वाला भाग, है ना। इसको बोलते हैं एंटीफ्लेक्स्ड स्थिति। क्या बोलते हैं इसको? एंटीफ्लेक्स्ड स्थिति। ठीक है। ये गर्भाशय वाला भाग हो गया ऊपर वाला, ये नीचे मूत्राशय, मूत्र मार्ग है। ठीक है। तो जो ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्र छिद्र मादा में, ठीक है, मूत्र छिद्र, इस मूत्र मार्ग या मूत्र छिद्र के ठीक नीचे, ठीक नीचे की तरफ ये क्या है? ये है योनि द्वार, या यूं कहें अपन जनन छिद्र, जनन छिद्र। ठीक है। अब देखो यहां वाला जो पार्ट था इसमें गर्भाशय में, इस यहां वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को हम बोलते हैं सर्विक्स, यानी ये जो भाग है, ठीक है, इस भाग को हम क्या बोल रहे हैं? सर्विक्स। ठीक है। तो सर्विक्स जो होती है ना, मतलब मूत्र मार्ग के ठीक नीचे, मूत्र मार्ग के ठीक नीचे सर्विक्स जो होती है, ये उभर कर, गर्भाशय गिरवा उभर कर एक लंबी, पतली, लचीली, पेशीय नलिकानुमा, पेशीय नलिकानुमा संरचना, नलिकानुमा संरचना का निर्माण करती है, संरचना का निर्माण करती है। ठीक है। और उस संरचना को हम क्या बोलते हैं? उस संरचना को बोलते हैं वेजाइना या योनि। ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ ये भाग था सर्विक्स, ठीक है, ये नीचे की तरफ उभर कर क्या बना रहा है? एक लंबी पतली लचीली पेशीय नलिकानुमा। तो इस पेशीय नलिकानुमा इस भाग को हम क्या बोल रहे हैं? इस भाग को कंप्लीटली हम बोल रहे हैं वेजाइना।
ठीक है, योनि या वेजाइना, ठीक है ना। अब बात आती है कि योनि जो है इसके अंदर सामान्यतः किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं होती, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि इसमें ग्रंथि तो नहीं होती है, परंतु इसकी जो भित्ति होती है उस भित्ति में कुछ स्रावी सिक्रेटरी सेल्स, स्रावी एवं कुछ श्लेष्मल म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। श्लेष्मल कोशिकाएं ये प्रेजेंट होती हैं, कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, यानी इसकी भित्ति जो है उस भित्ति के अंदर, योनि की भित्ति के अंदर क्या मिलती है, कुछ स्रावी और कुछ श्लेष्मल कोशिकाएं पाई जाती हैं। और वे स्रावी और श्लेष्मल कोशिकाओं का एक काम ये भी है भाई कि इस भाग को क्या बनाए रखेंगे, नम बनाए रखेंगे, लसलसा बनाए रखती हैं। इनका एक काम ये भी होता है, मतलब इनका काम क्या होता है इन कोशिकाओं का, इनका काम होता है कि योनि मार्ग को नम लसलसा बनाए रखना, योनि मार्ग को नम व लसलसा बनाए रखना। इसके अलावा लसलसा बनाए रखना, इसके अलावा इनका क्या दूसरा क्या काम होता है, विशेष जो बिंदु है वो दूसरा काम इनका ये होता है कि ये ग्लाइकोजन का संश्लेषण भी करती हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ग्लाइकोजन का संश्लेषण भी करती हैं, ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती हैं, ठीक है। मतलब स्रावी श्लेष्मल कोशिकाएं योनि मार्ग को नम तो बना के रखेंगी, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बार्थोलिन ग्रंथि भी पाई जाती है, एक सहायक जनन ग्रंथि के अंतर्गत बात करेंगे हम। उसका काम होता है मैथुन क्रिया के समय योनि मार्ग को नम लसलसा या यूं कहें अपन उसको स्नेहन ल्यूब्रिकेट बनाए रखना, ल्यूब्रिकेशन प्रदान करना, ठीक है। लेकिन अन्य जो हम बात करें मैथुन के अलावा अगर योनि नम और लसलसी, इसका मतलब इन कोशिकाओं के कारण है, ठीक है। साथ ही कोशिकाएं ग्लाइकोजन का संश्लेषण भी करती हैं। और विशेष जो बात यह है कि योनि जो मार्ग होता है उस योनि मार्ग में, ठीक है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस ये जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिस ये ऐसा सूक्ष्म जीव है, ठीक है, जिसका उपयोग सामान्यतः दूध को दही में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो बैक्टीरिया है योनि मार्ग में प्रेजेंट, ठीक है ना, में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये इस ग्लाइकोजन का किण्वन कर देता है। क्या कर देता है ये इस ग्लाइकोजन जो संश्लेषित कर रही हैं स्रावी श्लेष्मल कोशिकाएं, ये इस ग्लाइकोजन का ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, ठीक है, ये ग्लाइकोजन का क्या करेगा, मतलब विघटन या यूं कहें अपन किण्वन कर देता है, ठीक है। और उस किण्वन के फलस्वरूप क्या बनता है, यहां बनता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड बनने से जो योनि मार्ग है, ठीक है, योनि मार्ग का जो माध्यम होता है, ठीक है, वो माध्यम कैसा बन जाता है, अम्लीय बन जाता है, ठीक है। योनि मार्ग का माध्यम कैसा बन जाता है, अभी अम्लीय बन जाता है, ठीक है ना। और ये अम्लीय माध्यम कहां आवश्यक है भाई, योनि मार्ग का माध्यम अम्लीय बन गया, किसके कारण, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो स्रावी श्लेष्मल कोशिकाएं ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती हैं, ठीक है, तो इस ग्लाइकोजन का किण्वन कर देता है और किस निर्माण करता है, लैक्टिक एसिड का। और इस लैक्टिक एसिड के कारण योनि मार्ग का माध्यम कैसा हो गया, अम्लीय, एसिडिक हो गया, ठीक है। अब बात आती है इस अम्लीय माध्यम के पीछे क्या रीजन रहा होगा, तो ध्यान रखना इस अम्लीय माध्यम के कारण, ठीक है, इस अम्लीय माध्यम के कारण योनि में जो जीवाणुओं का संक्रमण है, ठीक है, जीवाणुओं का संक्रमण वो नहीं हो पाता है, संक्रमण नहीं हो पाता है, ठीक है ना, जीवाणुओं का संक्रमण नहीं हो पाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना भाई। अम्लीय माध्यम है तो योनि मार्ग एक तरह से योनि छिद्र, ठीक है, ये योनि द्वार है, ठीक है, तो यहां से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नष्ट करने के लिए क्या मिलते हैं, ये अम्लीय माध्यम बनाया जाता है, ठीक है, इतनी बातें। इसके अलावा देखो विशेष नेक्स्ट जो बिंदु है वो
कि योनि मार्ग जो होता है, इस योनि मार्ग में एक पतली झिल्ली पाई जाती है। यानी हम बात करें कि जो वेजाइनल पाथ होता है, वेजाइनल पाथ, ठीक है, योनि मार्ग, इस योनि मार्ग में क्या मिलता है, इसमें मतलब इसके छिद्र द्वार पर, लगभग इसके द्वार पर, ठीक है, यानी हम कहें कि भाई इसकी जो एंट्री पॉइंट होता है या यूं कहें इसका जो द्वार होता है, ठीक है ना, उस पर क्या मिलता है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है, योनि छद। क्या बोलते हैं इसको, योनि छद बोलते हैं, या यूं कहें अपन हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइमन या योनि छद बोलते हैं, ठीक है। उस योनि छद जो होता है हाइमन, ठीक है, ये सामान्यतः है मतलब जैसे वर्जिनिटी, ठीक है, कौमारी, ठीक है, ये माना गया है। अगर हाइमन प्रेजेंट है इसका मतलब वर्जिनिटी है, कौमारी है। अगर हाइमन नहीं है इसका मतलब वर्जिनिटी मतलब डिस्ट्रॉय या डैमेज हो चुकी है, ठीक है, यानी उसमें कौमारी नहीं है। परंतु ये ध्यान रखना कि ये हाइमन जो होती है, ये हाइमन मतलब मादा के अंदर किसी भी कारण से फट सकती है। जैसे हम बात करें भाई घुड़सवारी करे मान लो कोई, या फिर कोई एक्सरसाइज करे, ठीक है, या फिर मान लो कोई हार्ड वर्क करे, कोई साइकिलिंग करे, ठीक है, तो उनके कारण ये फट सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इसका मतलब हाइमन का पाया जाना या न पाया जाना, ठीक है, ये वर्जिनिटी को शो नहीं करता है एक तरह से, ठीक है। मतलब हाइमन से रिलेटेड जो मतलब उनके भी रीति रिवाज हैं या फिर जो भी हैं, ठीक है, कि हाइमन प्रेजेंट है इसका मतलब कौमारी है, नहीं है तो वर्जिनिटी नहीं है। तो ये तो किसी भाई पहली बात तो ये लैंगिक प्राथमिक लैंगिक संपर्क यानी प्रथम बार जो मैथुन क्रिया है उसके कारण फट जाती है, ठीक है, या फिर अन्य कारणों से भी फट सकती है, ठीक है ना। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जो हाइमन जो होता है इसके अंदर बहुत ही सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। भाई मान लो किसी मादा के अंदर 20 वर्ष तक हाइमन प्रेजेंट है, तो क्या उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी? ब्लीडिंग तो फिर भी होगी। तो उसके पीछे रीजन क्या है फिर, यानी इसके अंदर बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं और उन सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से ब्लीडिंग हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है। तो ये हाइमन प्रेजेंट होती है, योनि जो योनि पथ होता है योनि का, ठीक है, योनि मार्ग होता है, उसके द्वार पर एक पतली झिल्ली होती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइमन या योनि छद बोलते हैं, ठीक है। और ये किसी भी कारण से फट सकती है। तो वर्जिनिटी का ये मतलब कोई वो नहीं है कि ये प्रेजेंट है तो वर्जिनिटी है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि इसके जो कार्य है वो क्या है, योनि के कार्य क्या है मादा में, ठीक है। तो इसके जो फंक्शंस हैं वो देखो, इसके फंक्शंस मेनली देखो, योनि का जो मेन काम होता है वो क्या है, एक कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। ये कैसा ऑर्गन होता है भैया, कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, यानी मैथुन अंग होता है मादा में, ठीक है, मैथुनांग होता है ये। पहली बात तो ये क्या होता है, ये मैथुन अंग होता है, मैथुनांग होता है ये। दूसरी बात ये कि योनि जो है ये मेनेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है, मेनेस्ट्रुअल साइकिल यानी आर्तव चक्र या रज चक्र जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मादा के अंदर, मनुष्य मादा में, तो आर्तव चक्र के दौरान जो इसमें ब्लीडिंग होनी है, रुधिर स्त्राव होना है, ठीक है, ब्लीडिंग, ठीक है, वो भी इसी के द्वारा होती है, ठीक है ना। आर्तव चक्र के दौरान जो मतलब ब्लीडिंग होनी होती है वो किसके द्वारा होनी होती है, योनि मार्ग से ही होनी होती है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि योनि जो है ये सर्वाइकल कैनाल के साथ मिलकर के, यानी वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल का मतलब गर्भाशय गिरुआ नाल, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, ये दोनों मिलती हैं कब, ये दोनों मिलती हैं प्रसव के समय, जब शिशु का जन्म होता है तब, ठीक है। यानी हम कहें कि वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल ये दोनों मिल जाती हैं तब बनता है बर्थ कैनाल। क्या बनता है, बर्थ कैनाल बनती है, जन्म नाल बनती है। क्या बोलेंगे इसको, जन्म नाल, ठीक है, जन्म नाल बन जाती है, बर्थ कैनाल बन जाती है प्रसव के दौरान। जब बच्चे का जन्म होता है तब योनि और गर्भाशय गिरुआ नलिका, ठीक है, ये योनि और गर्भाशय गिरुआ नलिका मिलकर क्या बनाती हैं, बर्थ कैनाल बनाती हैं, यानी जन्म नाल बनाती हैं। और इसी के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है, यानी किस दिनांक को, किस दिन
बर्थ कैनाल बनी, यानी बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है, तो उसके पीछे नाम जो आया है, लॉजिक जो है उसका वो यही है कि बर्थ कैनाल बन जाती है। किस कारण से? बच्चे के जन्म के समय वेजाइना तथा सर्वाइकल कैनाल के आपस में मिल जाने के कारण से क्या बन जाती है? बर्थ कैनाल। और इसीलिए उसको लिखा जाता है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट जो अगला जो सहायक जनन अंग होता है अपना, ठीक है, मादा के अंदर, वो है भग या वुल्वा। नेक्स्ट, भग या वुल्वा। सहायक जननांग मादा में अगला जो अपना वो कौन सा है इसमें? वुल्वा या भग। अब वुल्वा या भग ये क्या है? देखो, सामान्यतः मादा के जो बाह्य जनन अंग होते हैं, मादा के बाह्य जनन अंग, उनको सम्मिलित रूप से बोला गया है। ठीक है, उनको सम्मिलित रूप से बोला गया है भग या वुल्वा। देखो नेक्स्ट अपना जो है इसके अंदर फोर्थ पॉइंट, सहायक जननांग के रूप में भग या वुल्वा। ठीक है, भग या वुल्वा। भग या वुल्वा क्या है? तो देखो, मादा के जो बाह्य जनन अंग होते हैं, ठीक है, यानी हम कहें कि मानव मादा में बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से भग कहा जाता है। भग कहा जाता है, यानी मानव मादा में जो बाह्य जननांग होते हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? भग या वुल्वा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, मानव मादा में जो बाह्य जननांग होते हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के हैं? वो सामान्यतः देखो मतलब 5 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, एक तो होता है जघन शैल, या इसको बोलते हैं प्यूबिक मोन्स, या इसी का नाम है वेनरिस मोन्स। सेकंड जो होता है वो होता है वृहद बघोष्ठ। ठीक है, या लेबिया मेजोरा। ठीक है, MEZORA। ठीक है, लेबिया मेजोरा। थर्ड जो होता है इसमें वो होता है लघु बघोष्ठ, यानी लेबिया माइनोरा। फोर्थ जो होता है वो होता है इसमें भग सेफ या भग शीशन, यानी क्लाइटोरिस। ठीक है, फिफ्थ जो है इसमें वो है वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल ये है, यानी मादा के जो बाह्य जनन अंग होते हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या बोले भाई? उनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है भग, वुल्वा। यानी बाहर से दिखाई देने वाले जो जनन अंग होते हैं मादा के, उनको भग या वुल्वा कहते हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। प्यूबिक मोन्स, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और वेस्टिब्यूल। ठीक है, देखो प्यूबिक मोन्स क्या होता है? तो प्यूबिक मोन्स मादा के अंदर, जैसे हम कहें भाई श्रोणी क्षेत्र जो होता है, श्रोणी क्षेत्र बोले तो नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, यानी भाई अंश क्षेत्र तो ऊपर वाला हो गया। ठीक है, अंश मेखला बन रही है। ठीक है, नीचे की तरफ मतलब जो श्रोणी क्षेत्र है, जहां पर दोनों पैर जुड़े हुए अपने उदर भाग से, वो होता है श्रोणी क्षेत्र। तो मादा का जो श्रोणी क्षेत्र होता है, उस श्रोणी मेखला के अंतर्गत हड्डियां पाई जाती हैं। आपको ध्यान हो तो, ठीक है, श्रोणी मेखला में 3 हड्डियां मिल रही है, इस मतलब राइट साइड में, और 3 हड्डियां लेफ्ट साइड के अंदर मिल रही है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस बोल देते हैं उसको, प्यूबिस। ठीक है, तो नर के अंदर तो क्या होता है, जैसे दोनों ओर की प्यूबिस हड्डियां आपस में मिल गई। ठीक है, नर के अंदर
दोनों ओर की प्यूबिक हड्डियां आपस में मिल रही हैं और प्यूबिक सिम्फाइसिस बन गया। ठीक है, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस कहां बना हुआ है? उदर का सबसे निचला जो भाग होता है, जहां दोनों पैर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, उनका जो संधि स्थल है वहां पर क्या बना हुआ है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, जघन संधान। ऐसे ही मादा के अंदर भी क्या होता है? दोनों ओर की जो प्यूबिक हड्डियां हैं, ठीक है, वो आपस में जुड़कर क्या बनाती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है, जघन संधान बनाती है आगे की तरफ। ठीक है, मादा के अंदर प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है वो थोड़ा लचीला होता है, ठीक है, ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो जाए। ठीक है, उसको लचीला मतलब कर दिया जाता है हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, जबकि नर के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लचीलापन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखो मादा का जो प्यूबिक मोन्स या यूं कहते हैं वेलरिश मोन्स, ठीक है, जघन सेल, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के ठीक ऊपर, प्यूबिक सिम्फाइसिस के ठीक ऊपर क्या होता है? थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है। जैसे मान लो मैं कहूं यहां पर, ठीक है, जैसे मान लो इस प्रकार से हम बात करें कि ये जो भाग होता है इस प्रकार से, ठीक है, ये तो क्या हो गई? वृहद बग्घोष्ठ। क्या हो जाते हैं ये? वृहद बग्घोष्ठ हो जाते हैं। ठीक है ना, वृहद बग्घोष्ठ इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हो गए वृहद बग्घोष्ठ हुई। ठीक है ना, और इनके ठीक ऊपर, जैसे मान लो ये हम कहेंगे ये पैर वाला पार्ट हो गया इस प्रकार से। ठीक है ना, पैर वाला पार्ट। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर का ये जो उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिस पर क्या मिलते हैं? रोम पाए जाते हैं। ठीक है, जिन पर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। ठीक है, इस उभरे हुए भाग को क्या बोलेंगे? इस उभरे हुए भाग को बोलते हैं प्यूबिक मोन्स, प्यूबिक मोन्स या जघन सेल। यानी मादा में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, उस प्यूबिक सिम्फाइसिस के ठीक ऊपर जो वसायुक्त मोटा उभरा हुआ गद्दीदार क्षेत्र होता है, वसायुक्त मोटा उभरा हुआ गद्दीदार क्षेत्र जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जघन सेल बोलते हैं, प्यूबिक मोन्स बोलते हैं। और इस पर क्या मिलते हैं? इस पर बाल पाए जाते हैं, काले बाल पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्यूबिक मोन्स के ठीक नीचे, इस प्यूबिक मोन्स के ठीक नीचे, ठीक है, मतलब वसा के बने हुए अनुदैर्ध्य वलन, ट्रांसवर्ज फोल्ड्स, ठीक है, मेड बाय फैट, यानी वसा के बने हुए अनुदैर्ध्य वलन पाए जाते हैं। ये वसा के बने हुए अनुदैर्ध्य वलन, ठीक है, ये बड़े ओष्ठ या यूं कहें वृहद बग्घोष्ठ बोलते हैं इनको। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। और लेबिया मेजोरा जो होते हैं वृहद बग्घोष्ठ यानी बड़े आकार के जो हैं, ठीक है, इनके ऊपर वर्णक कोशिकाएं तथा इनके ऊपर मतलब जो रोम हैं उनकी अधिकता होती है। इस प्रकार से वर्णक कोशिकाओं तथा इनके ऊपर रोम की क्या होती है भाई? अधिकता होती है इस प्रकार से। ठीक है, मतलब लेबिया मेजोरा क्या है? प्यूबिक मोन्स के ठीक नीचे वसा के बने हुए अनुदैर्ध्य वलन क्या होते हैं? लेबिया मेजोरा। इन पर वर्णक कोशिकाएं भी होती हैं और इन पर रोम भी पाए जाते हैं अधिकता से। ठीक है, ठीक इसके नीचे की ओर, ठीक इनके नीचे की ओर वसा के ही बने होते हैं पतले, यानी ये तो मोटे ओष्ठनुमा संरचना है और ये क्या है? पतली ओष्ठनुमा संरचना। इनके ठीक नीचे की तरफ इस प्रकार से ये, ठीक है, ये जो पतली ओष्ठनुमा संरचना होती है, ठीक है, इस पतली ओष्ठनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? इस पतली ओष्ठनुमा संरचना बोलते हैं लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं अभी? लेबिया माइनोरा। ध्यान रखना, लेबिया माइनोरा जो होता है इस पर रोम नहीं पाए जाते, परंतु इस पर वर्णक कोशिकाओं की क्या होती है? अधिकता पाई जाती है। ठीक है, वर्णक कोशिकाओं की क्या मिलती है? इन पर अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो इसके ठीक नीचे की तरफ यानी लेबिया मेजोरा के ठीक नीचे की तरफ वसायुक्त पतले अनुदैर्ध्य वलन, भाई वो वसायुक्त मोटे अनुदैर्ध्य वलन और ये वसायुक्त पतले जो अनुदैर्ध्य वलन है उनको बोला जाता है लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं इनको? लेबिया माइनोरा बोलते हैं। ठीक है, और लेबिया माइनोरा पर रोम नहीं होते, इन पर केवल वर्णक कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है,
और इस लेबिया माइनोरा को ध्यान रखना है, इस लेबिया माइनोरा को किसके समान माना गया है? नर मनुष्य के। तो नर मनुष्य के, नर के वृषण कोश के समान, वृषण कोश के समजात अंग माना गया है। ठीक है, जैसे वृषण कोश होता है नर के अंदर, यानी जो थैलेमस सेंसर होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस स्थित होते हैं। ठीक है, तो उसके समजात अंग किसको माना गया है? लेबिया माइनोरा को माना गया है। ठीक है, इस पर रोम नहीं होते। फिर बात आती है भगसेफ या भगसीसन। तो भगसेफ या भगसीसन क्या है? तो भगसेफ या भगसीसन होता है, देखो जहां पर लेबिया माइनोरा ऊपर की तरफ मिल रहे हैं, इनके ऊपरी अग्र सिरे पर, यहां पर, ठीक है, यहां पर ऊपरी अग्र सिरे पर, ठीक है, एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है। ठीक है, उस उभरी हुई संरचना को क्या बोला जाता है? इस उभरी हुई संरचना को बोला जाता है क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं भाई? क्लाइटोरिस। ठीक है, इस उभरी हुई यानी लेबिया माइनोरा जो होते हैं, इन लेबिया माइनोरा के ऊपरी अग्र किनार, ऊपरी अग्र कोने पर, ठीक है, एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है। उस उभरी हुई संरचना को बोलते हैं क्लाइटोरिस। भगसेफ या भगसीसन बोलते हैं। और भगसेफ या भगसीसन जो होता है क्लाइटोरिस, ठीक है, इसको माना गया है नर के सीसन के समजात, नर के शीशन के समजात अंग माना गया है, सीसन के समजात अंग माना गया है। ठीक है, ये प्रश्न बन जाते हैं कि पूछ लेता है, पूछे हुए प्रश्न सारे सारे। ठीक है, नर के सीसन के समजात अंग कौन सा है? तो क्लाइटोरिस मादा के अंदर। ठीक है, क्लाइटोरिस यानी भगसेफ या भगसीसन। ठीक है, ये क्या होता है तो बताएंगे लेबिया माइनोरा के ठीक ऊपरी अग्र कोने पर, ठीक है, एक अत्यंत संवेदनशील पतली एक मतलब उभरी हुई संरचना होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। और मैथुन के समय, जब मैथुन होता है नर मादा के बीच में, ठीक है, तो उस मैथुन के समय क्या होता है? इस पर घर्षण होते हैं। ठीक है, और इस पर घर्षण होने के कारण एक तरह से अपन कहें मैथुन के लिए जो मतलब आकर्षण है, या मैथुन के प्रति जो अपन कहेंगे भाई नर और मादा को जो सुखानुभूति है, ठीक है, उसका आभास होता है क्लाइटोरिस के कारण ही। ठीक है, इस क्लाइटोरिस का जो फॉर्मेशन माना गया है, ठीक है, वो माना गया है भाई एक, इसको माना गया है रूडिमेंट्री इरेक्टाइल टिश्यू, रूडिमेंट्री इरेक्टाइल टिश्यू माना गया है इसको। ठीक है, एक रूडिमेंट्री इरेक्टाइल टिश्यू बोल सकते हैं क्लाइटोरिस को अपन। ठीक है, फिर बात आती है वेस्टिब्यूल या अपन कहें दरार जो है। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल या दरार, ये जो भाग होता है, ठीक है, यानी लेबिया माइनोरा के बीच में जो बिल्कुल दरार नुमा जो एक दरार मिल रही है, उस दरार को हम क्या बोल रहे हैं? उस दरार को हम बोल रहे हैं वेस्टिब्यूल या दरार, या अपन कहेंगे प्रघाण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? प्रघाण। ठीक है, तो प्रघाण क्या है? वेस्टिब्यूल। तो आप कहेंगे कि भाई लेबिया माइनोरा के मध्य में जो एक दरारनुमा संरचना होती है, इस कंप्लीट दरारनुमा संरचना को, ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूं कि इस जो कंप्लीट दरारनुमा संरचना होती है, ठीक है, इस कंप्लीट दरारनुमा संरचना को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, इस वेस्टिब्यूल के अंदर देखो ऊपर की तरफ तो क्या है? ऊपर की तरफ तो ये तो क्या है? ये है मूत्र छिद्र। क्या है भाई? ये मूत्र छिद्र है। ठीक है ना, और नीचे की तरफ ये क्या होता है? ये होता है जनन छिद्र। क्या होता है? ये जनन छिद्र होता है, या यूं कहें अपन योनि द्वार होता है। क्या होता है? ये योनि द्वार होता है। ठीक है, यानी मूत्रमार्ग के ठीक नीचे, जैसे अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मूत्रमार्ग थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, उसके ठीक नीचे क्या होता है? योनि द्वार होता है। तो वेस्टिब्यूल क्या होती है? वेस्टिब्यूल का मतलब होता है कि जो लेबिया माइनोरा होते हैं उनके बीच में एक दरारनुमा जो संरचना है, उस दरार को हम क्या बोलते हैं? प्रघाण या वेस्टिब्यूल। ठीक है, और प्रघाण या वेस्टिब्यूल के अंदर दो छिद्र हैं, ये दो छिद्रों से बाहर खुल रही है। ऊपर वाला छिद्र क्या है? मूत्र छिद्र, और नीचे वाला छिद्र क्या है? जनन छिद्र। ठीक है, अब बात आती है कि जो मतलब कई बार नाम आ जाता है, जैसे मान लो हम बात करें कि भाई जो नीचे वाला ये पार्ट है, ठीक है, जैसे मान लो ये पार्ट है, इसको बोल रहे हैं अपन गुदा द्वार। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं इसको अपन? गुदा द्वार। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये है गुदा द्वार वाला भाग। ठीक है, ये इसको क्या बोल रहे हैं? गुदा छिद्र या एनल अपर्चर।
ठीक है। तो देखो कुछ शब्द जैसे अपन कहीं फोरचिट, एक शब्द होता है फोरचिट। फोरचिट क्या होता है, ठीक है, फोरचिट, ठीक है। फोरचिट का मतलब होता है फोरचिट, है ना, फोरचिट। फोरचिट क्या होता है भाई, फोरचिट होता है कि लेबिया माइनोरा जो होते हैं, लेबिया माइनोरा, ठीक है, वो अपने निचले सिरे पर जहां आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो अपन कहेंगे भाई लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के निचले संधि युक्त, संधि वाले भाग को, संधि वाले भाग को क्या बोलते हैं, फोरचिट बोलते हैं, ठीक है। फोरचिट लेबिया माइनर जहां आपस में जुड़ा हुआ ना, लेबिया माइनोरा, ये लेबिया माइनोरा, ठीक है, तो ये जहां जुड़ा हुआ है उस भाग को हम क्या बोलेंगे, इस भाग को हम बोलते हैं फोरचिट, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फोरचिट बोलते हैं भाई, ठीक है। फिर बात आती है कि पेरिनियम, पेरिनियम क्षेत्र क्या होता है, तो पेरिनियम, पेरिनियम क्षेत्र, पेरिनियम क्षेत्र होता है मतलब ये जो भाग है पूरा, यानी जननांग और गुदा छिद्र, ये जो पूरा पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं पेरिनियम क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, पेरिनियम क्षेत्र, ये होता है पेरिनियम क्षेत्र। और ध्यान रखना पेरिनियम क्षेत्र जो होता है, ठीक है, यानी हम बात करें पेरिनियम क्षेत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे जननांगों तथा, जननांगों तथा गुदा छिद्र के बीच, बीच का स्थान, बीच का स्थान क्या होता है, पेरिनियम क्षेत्र होता है। और इस पेरिनियम क्षेत्र के अंदर क्या मिलती है, इस पेरिनियम क्षेत्र के अंदर सेंट ग्लैंड्स या यूं कहें अपन गंध ग्रंथियां पाई जाती हैं, सेंट ग्लैंड्स या यूं कहें अपन कि गंध ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, गंध ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये सेंट ग्लैंड जो होती है ना, सेंट ग्लैंड या गंध ग्रंथियां जो प्रेजेंट होती हैं, ये क्या करती है, ये ऐसे हार्मोन्स या फिरोमोन्स छोड़ती हैं, फिरोमोन्स मान लो, ठीक है, रासायनिक पदार्थ ही है, वो छोड़ती हैं ताकि नर मादा की तरफ क्या हो, मैथुन के लिए आकर्षित हो, ठीक है। तो हम कहेंगे सेंट ग्लैंड गंध ग्रंथियां विशेष गंध स्रावित करती हैं, फिरोमोन छोड़ती है ये, ताकि नर इसकी तरफ क्या हो, आकर्षित हो, ठीक है। फिर बात आती है इसके अंदर, देखो यहां से जो प्रश्न बनते हैं, है ना, कई बार जैसे मान लो ये प्रश्न बन लिया कि जैसे मान लो मादा का, सॉरी, नर का जो शीशन है उसके संजात मादा में कौन सा अंग है, तो आप बताएंगे क्लाइटोरिस भी, ठीक है। अगर मान लो ये पूछ रहे कि नर का जो वृषणकोश है ना, स्क्रोटम, उसके संजात कौन सा अंग है, तो आप बताएंगे लेबिया माइनोरा। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछ ले आपसे कि भाई नर का जो काउपर्स ग्रंथि है, काउपर्स ग्रंथि, ठीक है, तो उसके समान कौन सी ग्रंथि मादा के अंदर पाई जाती है, तो मादा के अंदर उसके समान पाई जाती है बार्थोलिन ग्रंथि। मैंने काउपर्स ग्रंथि जब पढ़ाया था तब बात भी की थी कि जो कार्य काउपर्स ग्रंथि नर में करती है वही कार्य मतलब जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है मादा में भी करती है। मैथुन के दौरान ये क्या करते हैं, मतलब जो जनन मार्ग होता है उसको एक तरह से लसलसा बना देते हैं, चिकना बना देते हैं, ताकि मैथुन में क्या हो, सुगमता उत्पन्न हो सके, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी अपनी, इसके अंदर जो सहायक जननांग हैं, योनि तथा भग, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होंगी अपनी, उनके अंदर हम सहायक जनन ग्रंथियों, मेनली जैसे बार्थोलिन ग्रंथि है या फिर स्तन ग्रंथि है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तब तक के लिए आपसे मतलब ये कहूंगा कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके जो चाहने वाले हैं, आप जिनका हित चाहते हैं, उनको आप बताएं, और क्लास सब्सक्राइब या वो सपन में जो क्लास है उसको लाइक है, कमेंट है, जो भी कुछ कमियां हैं, कुछ सुधार है, कुछ सुझाव है, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।